कहानी की शुरुआत मैसन नाम के एक साहसी खोजकर्ता से होती है जिसे प्राचीन सभ्यताओं और पुरावशेषों का गहरा शौक था। इसी शौक ने उसे अनान नाम के रहस्यमयी और खतरनाक जंगल तक पहुंचा दिया था। उसे खबर मिली थी कि इस जंगल के भीतर एक ऐसा कबीला है जिसके पास अत्यंत प्राचीन और अनमोल वस्तुएं हैं। मैसन अपने मित्र विल और कुछ स्थानीय लोगों के साथ एक नाव में बैठकर जंगल के भीतर की ओर बढ़ रहा था, लेकिन यात्रा ज्यादा देर सुरक्षित नहीं रह सकी। रास्ते में नदी के लुटेरों की एक नाव ने हमला कर दिया। मैसन और इसकी टीम ने बहादुरी से मुकाबला किया, पर दुश्मनों की संख्या ज्यादा थी। लड़ाई में उसके साथी मारे गए और केवल मैसन और विल ही किसी तरह भागकर जंगल की गहराइयों में पहुंच पाए। जंगल के भीतर मैसन की हालत अचानक बिगड़ने लगी। दरअसल एक जहरीले सांप ने उसे काट लिया था। विल ने तुरंत जड़ी बूटी ढूंढकर उसे दी, जिससे मैसन की जान तो बच गई, पर वो कमजोर हो गया। मदद की तलाश में विल अकेला निकल पड़ा, लेकिन बहुत देर तक ना लौटने पर मैसन खुद उसे ढूंढने चला। तभी वो बेहोश होकर गिर पड़ा। उसी समय जंगल में रहने वाली कुछ लड़कियों ने मैसन की आवाज सुनी। ये लड़कियां एक गुप्त कबीले की सदस्य थीं, जिसके बारे में बाहरी दुनिया लगभग कुछ नहीं जानती थी। वे मैसन को उठाकर अपने कबीले में ले आईं। जब मैसन को होश आया तो उसके सामने नीना नाम की एक लड़की थी। नीना ने बताया कि वो 4 साल पहले जंगल में खो गई थी और तब से यही कबीला उसका नया घर बन गया था। नीना ने मैसन को दवा दी और उसकी हालत सुधरने लगी। मैसन को धीरे धीरे पता चला कि यह कबीला बहुत प्राचीन मान्यताओं वाला स्त्री प्रधान समाज है। इस कबीले में केवल महिलाएं रहती थीं और वे बाहरी पुरुषों को यहाँ रहने नहीं देती थीं, सिवाय एक के, क्योंकि उनका मानना था कि एक ही समय में कबीले में एक से अधिक पुरुष मौजूद हों तो उनका कबीला श्रापित हो जाएगा। पिछले कई वर्षों से सैम नाम का एक व्यक्ति वहां कैद जैसा जीवन जी रहा था। वो मैसन को बताता है कि उसे भी वर्षों पहले जंगल में भटकने पर पकड़ लिया गया था और वो कभी बाहर नहीं निकल सका। कबीले की महिलाएं मैसन को अपने नियमों के अनुसार स्वीकार करना चाहती थीं, लेकिन मैसन से असहज था और वहां से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। नीना, जो कबीले की सदस्य होते हुए भी दिल से बाहरी दुनिया का हिस्सा थी, मैसन की परेशानी समझती थी और उसकी मदद करना चाहती थी। एक दिन कबीले में हलचल मच गई क्योंकि जंगल में कुछ बाहरी लोग घुस आए थे। कबीले की योद्धा महिलाएं उनसे निपटने चली गई। नीना ने इसे मौका समझकर मैसन को जगाया और वे दोनों कबीले से भागने लगे। रास्ते में उन्हें सैम की हत्या की हुई लाश मिली, जिससे उन्हें अंदाजा हुआ कि भागना कितना जरूरी है। पीछा करते महिलाओं से बचने के लिए मैसन और नीना पेड़ों के रंगीन रस का उपयोग कर खुद को छुपा लेते हैं। फिर वे जंगल पार करते हुए एक झील के किनारे पहुंचते हैं और तैरकर दूसरी ओर निकल जाते हैं। कबीले से काफी दूर पहुंचने के बावजूद पीछा अभी भी जारी था। अंततः वे दोनों नदी के बीच तैरते एक छोटे से टापू पर पहुंचते हैं। तभी ऊपर से एक विमान की आवाज सुनाई देती है। वो विल था, जो मैसन को ढूंढते हुए यहां तक आया था। विल दोनों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल लेता है। घर लौटने के बाद मैसन और नीना साथ रहने लगे। नीना को आखिरकार वो दुनिया मिल गई जिसका सपना वो वर्षों से देखती थी। समय बीतने के साथ दोनों ने शादी कर ली और जीवन एक नई दिशा में बढ़ गया। और इसी के साथ ये रोमांचक कहानी समाप्त होती है।